अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा पार्ट 2 है स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इसमें फ़ंक्शन के बारे में, फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भी ये मेंशन तो किया था, लेकिन मैं चूँकि उसको पढ़ाते हुए वो वीडियो 18 मिनट की थी, बुनियादी कॉन्सेप्ट के बगैर फंक्शन को मूव करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप में से किसी ने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस पार्ट पे बिल्कुल नहीं आइएगा, क्योंकि आप अगर बेहतरीन सीखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो पहले देख लें और फिर इस पे आएंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं डोमेन और रेंज। अब याद रखें स्टूडेंट, आपको कोई कहता है कि डोमेन और रेंज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या सोच रहे होते हैं। आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ जो पहला सवाल है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। वो कहता है इस सवाल की डोमेन और रेंज बताएं। अब स्टूडेंट, जब हम डोमेन के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे जहन में हम इस बात को हमारे जहन में रखते हैं कि जब फंक्शन के ऐसी कौन कौन सी कीमतें हैं जो यहाँ हम पुट करें तो फंक्शन जो है वो हमें इन्फिनिटी वगैरह आंसर ना दे रहा हो। मतलब ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर हमें उसकी कीमत का पता ना हो। मतलब कैसे? देखें, मैं अगर यहाँ पर x की जगह ज़ीरो रखता हूँ तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो के ऊपर हमें इसकी कीमत का पता है। मैं इसी जगह वन रखता हूँ तो जवाब वन आएगा। इसका मतलब वन के ऊपर इसकी कीमत का पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इन्फिनिटी रखता हूँ तो इसका इन्फिनिटी का स्क्वायर आएगा। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर होता क्या है मुझे नहीं पता, तो लिहाजा मैं इन्फिनिटी इस एक्स की जगह नहीं रख सकता। चूँकि इन्फिनिटी को मैं खुद नहीं जानता तो मैं रखूँगा तो जो जवाब आएगा उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पुट कर सकते हैं और जिनके बदले में हमें कुछ ना कुछ जवाब भी मिलता हो। अब लिहाजा चूँकि इस एक्स की जगह हम जो मर्ज़ी पुट कर दें, जो दिल करे हम पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को अगर आपको मैं मज़ीद समझाऊं तो इस लाइन को गौर से देखें। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। ये जो लाइन है इसको रियल लाइन कहते हैं। इस रियल लाइन के ऊपर अगर हम देखें कि कोई भी कीमत ले लें, अगर यहाँ ज़ीरो है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्ज़ी रखें, इस फंक्शन के अंदर इसका कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब है कि इस एक्स की जगह हम पूरे नंबर आर कुछ रख सकते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं रख सकते क्योंकि उनकी कीमतों का हमें पता नहीं है। अगली बात देखिएगा। अब अगर आपको यहाँ तक थोड़ी सी समझ आया तो ये वाला फंक्शन अगर देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब आपसे अगर ये कहा जाए तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो इस फंक्शन में हम एक्स की जगह सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, आप इसकी जगह 1/0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसकी कीमत का हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी बहुत बड़ी कीमत होगी लेकिन बेकार है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास 1/x आ गया तो दैट्स मीन वो आ गया इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन के अंदर ज़ीरो नहीं रख सकते। इसकी डोमेन के अंदर ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर ज़ीरो आएगा तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी का हमें खुद नहीं पता कि वो कितनी बड़ी कीमत है, कोई पता नहीं है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर मैं दो चीज़ों में पहले एक और चीज़ बता दूँ। कुछ बच्चे इन्फिनिटी और अनडिफाइन को एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं। एक चीज़ होती है इन्फिनिटी, एक होती है अनडिफाइन, एक होती है अनडिफाइन। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखें कि अनडिफाइन को इन्फिनिटी से कभी भी मैच ना करवाएं, ठीक है। तो अनडिफाइन कैसे होता है? जब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी या ज़ीरो और ज़ीरो आ जाए तो इस तरह की जो हालतें होती हैं उनको अनडिफाइन कहते हैं। जबकि इन्फिनिटी जो होती है वो बहुत बड़े जवाब को कहा जाता है। दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। हम यहाँ पर बात करें डोमेन और रेंज की, तो डोमेन और रेंज सवाल हल करने से इसका कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, आपको इसका कंसेप्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब आपका सवाल यहाँ पर ये है कि इसका मतलब है कि हमें समझ लग गई कि इस फंक्शन के अंदर ज़ीरो नहीं रख सकते। मतलब ज़ीरो रखें तो ये इन्फिनिटी आंसर दे देता है। लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन ये सारे नंबर रख सकते हैं लेकिन ज़ीरो को नहीं रखेंगे, ज़ीरो को नहीं रखेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है इसके अंदर सब रख सकते थे, इसके अंदर ज़ीरो नहीं रख सकते। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x - 1,
तो इसमें बच्चों अगर आप नीचे x की जगह 1 रखो तो नीचे 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम x इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी दे देगा, तो लिहाजा यानी 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इसलिए आप 1 भी नहीं रख सकते। तो अब यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन में 1 नहीं आता, इसकी डोमेन में 0 नहीं आता और इसकी डोमेन में सब कुछ रख सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम सवाल की डोमेन और रेंज निकाल रहे होते हैं तो हम ज़हनी तौर पर ये सोच रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी कीमत है जो हम रखें तो वो फंक्शन हमें आंसर ना दे, यानी अनडिफाइन आ रहा हो या फिर उसके ऊपर इन्फिनिटी दे रहा हो, तो वो डोमेन में चीज़ शामिल नहीं होती। अब स्टूडेंट इसका मतलब है ये हो गया डोमेन के या रेंज निकालने के लिए सिर्फ दो चीज़ों का पता आना ज़रूरी है। नंबर एक कि वो कौन सी कीमत है जिसके ऊपर वो इन्फिनिटी या अनडिफाइन आ रहा हो, वो डोमेन में शामिल नहीं होती। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जैसे आप हमेशा फंक्शन को देखा करें कि कहीं नीचे 0 तो नहीं बन रहा। जैसे इस फंक्शन में नीचे 0 बन ही नहीं सकता, तो लिहाजा इसका कोई मसला ही नहीं है। जैसे किसी ने आपसे कहा x² + 2x + 1 ये फंक्शन है, तो आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पर नीचे 0 बन ही नहीं सकता क्योंकि ये कीमतें नीचे हैं ही नहीं। तो इसलिए हमें इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मर्ज़ी पुट करें तो इसने हमें जवाब देना ही देना है। अब यहाँ पर नोट करें, आपको सवाल दिया हुआ है f(x) = 1/x - 1। अब ये जो फंक्शन जो है x - 1 या चलो x + 1 लिख देता हूँ, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें यहाँ पर -1 रखने से नीचे 0 आ जाता है। तो इसलिए आपने आइंदा जहन में ये रखना है, जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ हो उसके नीचे अगर 0 बन रहा हो तो वो डोमेन में नहीं आता, यानी कि वो नंबर वहाँ से निकालना पड़ता है। अब एक और कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो ये हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये होता है कि अगर दिए हुए फंक्शन के ऊपर अंडर रूट आ रहा हो तो अंडर रूट में x की जगह ऐसी वैल्यू कभी भी नहीं रखते जिसकी वजह से आयोटा आ जाए, क्योंकि अगर आयोटा आ जाए तो वो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं रहता, वो यानी कि आयोटा जवाब दे देता है। और इसलिए दूसरी जो बात हमने जहन में रखनी होती है कि कहीं गलती से आयोटा ना आ जाए। अब आप लोग समझदार हैं कि अगर मैं x की कीमत 1 रखता हूँ तो ये मुझे 0 जवाब देगा। 0 जो है कोई मसला नहीं है, मुझे 0 आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 से कम कीमत रखता हूँ यहाँ पर कोई भी, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर रख देता हूँ, सपोज़ यहाँ पर मैं 1 से कम कीमत होती है 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 0 - 1 तो आंसर आ जाएगा -1 का अंडर रूट, तो ये तो आयोटा आ जाएगा। अब लिहाजा मैं इसमें 0 नहीं रख सकता। इवन 1 से कम कोई भी कीमत नहीं रख सकता। 1 से कम कोई भी मैं 0.9 रखूँगा तो वो भी क्या देगा, मुझे नेगेटिव आंसर दे देगा, यानी वो आंसर देगा -0.1 ऐसे आ जाएगा, जबकि ये बन जाएगा एक तो आयोटा बन जाएगा और अंडर रूट में 0.1। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पर x की कीमत 1 या 1 से ज़्यादा ही रखनी लाजमी है ताकि ये हो कि ये कहीं आयोटा ना बन जाए। इसलिए अंडर रूट वाले सवालों को आयोटा बनने से बचाना होता है। अब मैं जा रहा हूँ फंक्शन की असल फेस के ऊपर में, काफ़ी 2 पॉइंट ही होते हैं इसमें समझने के। अब मैं आपको इनकी डोमेन और रेंज बताना शुरू करता हूँ। अब देखिएगा ये है आपका फंक्शन। इस फंक्शन में किसी ने मुझसे पूछा कि इसकी डोमेन बताओ, तो मैंने कहा कि इसमें जो मर्ज़ी रखूँ आयोटा नहीं आता। x की जगह नेगेटिव वैल्यू रखूँ या पॉजिटिव रखूँ, आयोटा तो आ ही नहीं सकता एक, और दूसरे नंबर पे डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं बन रहा। लिहाजा इसका जो आंसर होगा, यानी इसकी कोई पूछता है डोमेन क्या है तो मैं लिखूँगा डोमेन ऑफ f इक्वल टू, इसकी डोमेन क्या होगी, यानी इसको पढ़ते हैं डोमेन ऑफ f, इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी f की डोमेन ऐसे लिख दूंगा सेट ऑफ रियल नंबर है बस। या फिर इसका दूसरा आंसर पिछला लेक्चर आप देख लें लाजमी ताकि आपको ये क्लियर हो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। याद रखिएगा पेपर में ये आया हो या ये हो, दोनों राइट हैं, जो कि एक ही बात लिखी हुई है। तीसरे नंबर पे इसको आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज ये है -∞ to ∞। ये पहला तरीका हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे आप देखें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं -∞ to ∞, मीन ये सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने का ये तरीका भी है। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन कोई पूछे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है देखें एक ही बात को 4 दफ़ा मैंने मुख्तलिफ वे से लिखा है, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर रहा होता है ये सवाल कि भाई ये कभी वो जवाब है कभी वो है, ऐसा क्यों है।
तो ये हो गया, आपने इसकी डोमेन लिख ली। अब हम आते हैं सवाल रेंज के ऊपर। सवाल क्या है? रेंज। अब आपने इसकी बतानी है रेंज, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। अब आपसे को पूछता है इसकी रेंज क्या है, तो आप ये जवाब देंगे कि जब आप इसमें सब कुछ पुट कर सकते हैं तो जो इसके आंसर आएंगे उनको रेंज कहते हैं। अब देखें, इसका आंसर जो भी पुट करेंगे इसका आंसर आएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे मैं इसका जगह इसका आंसर 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको रियल लाइन के ऊपर देखें तो इसका आंसर जो होगा वो 0 से लेके, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, इसी साइड पर होगा, यहाँ से इस साइड पर ही होगा। ये सारा इसका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव आंसर ये वाली साइड आ ही नहीं सकता, इस साइड वाला इसका आंसर नहीं आ सकता, इस साइड वाला इसका आंसर आ सकता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको ये लिखेंगे, इसकी कोई पूछेगा रेंज क्या है, तो हम कहते हैं क्योंकि इसका जो जवाब है इसको पढ़ा करते हैं रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ को हम लिखते हैं इस तरीके से लिख के, यानी एफ की रेंज क्या आएगी, हम कहेंगे 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। और 0 भी आंसर आ सकता है, इसलिए 0 भी 0 के ये इन्फिनिटी तो कभी भी नहीं रखते। ये हो गया इसकी रेंज का लिखने का तरीका। अब रेंज इसको क्या, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक 0 भी शामिल है, क्योंकि 0 भी दे सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं देगा। अब दूसरा तरीका ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेट की फॉर्म में कि ये कौन से हैं, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला लाइन आपको नहीं भी लिखनी आती तो चलो छोड़ दें आप, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं FSC के तो फिर तो बेशक इसको छोड़ दें, चूँकि एक नोटेशन इस चीज़ को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप इसको बेशक छोड़ दें। ओके, अब दूसरा जो आपका सवाल है, ये नोटेशन आप छोड़ दें। वो स्टूडेंट जो टीचर हैं आप में से, वो बेशक इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी आपको डिस्कस नहीं किया हुआ, तो आपके पेपर में शायद ये पूछा भी नहीं जाता। तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव। दूसरा तरीका, कोई पूछे रेंज ऑफ एफ क्या है, तो आप इस तरह लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है इसकी डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन वो कीमतें जो हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, और आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो इसलिए वो होती है डोमेन, और जो कीमत हम रखते हैं बाद में जवाब क्या आ सकता है उसको हम उसका रेंज कहते हैं। अब स्टूडेंट, आपको मैं यहाँ पर इसका दूसरा फेस ये देखूँ कि अब एक और सवाल लेते हैं। जैसे आपको कहा यह गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x - 1। अब देखिए, इसमें एक्स की जगह जो मर्जी रखें, आयोटा तो आ ही नहीं सकता, तो इसका आयोटा वाला केस तो निकल गया। अब इसमें एक्स की जगह हम लोग अगर रखते हैं, सपोज स्टूडेंट एक्स इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी दे देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी डोमेन में एक्स इक्वल टू 1 नहीं रखना। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से 1 को हम निकाल देंगे। ऐसे करके R में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब सब रियल नंबर लेकिन 1 को नहीं रखना। 1 रखोगे तो ये आंसर जो है वो इन्फिनिटी दे देगा, जो कि हमें नहीं पता क्या आंसर होगा, बहुत बड़ा कोई आंसर होगा, तो इसलिए ये बेकार हो गया। अब इसको दूसरा लिखने का तरीका ये होगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ को, यानी कि ऐसे करके सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट स्वाय 1, यानी 1 के अलावा सारे रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन आप इन दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, आपका अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। सवाल क्या है? इस फंक्शन की रेंज क्या है, वो कैसे बताएंगे, वो देखिएगा हम कैसे सोच रहे होते हैं। अब देखिए रेंज क्या है। इस फंक्शन की जो रेंज होगी उसको आप सोचेंगे पहले कि इसमें जब मैं इसकी जगह पुट करूँगा, क्या इसका आंसर 0 आ सकता है? डेफिनेटली जब मैं x की जगह बहुत बड़ी कीमत रखूँगा तो बहुत बड़ी 1 ओवर बहुत बड़ी कीमत 0 होती है, तो इसका मतलब है पॉसिबल है कि ये तकरीबन 0 भी आएगा। और इसके अलावा इसके आंसर नेगेटिव पॉजिटिव तमाम आ सकते हैं, मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू रख के देख लें, कुछ भी है, यानी
जैसे मैं इस x की जगह जब 1/100 रखूँगा, -1 इसको हल करूँगा तो ये कुछ आंसर देगा। इस तरह यानी कि ये कुछ भी आंसर दे सकता है, मतलब इसमें कोई पाबंदी ही नहीं है। तो लिहाजा हम इसकी रेंज कहेंगे कि इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ f वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, या खाली ऐसे लिख देंगे या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको मैंने ये तरीका समझाया है, ये तीनों तरीक़ों से जैसे दिल करे आप लिख लें। तो ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई है। तो अब यही वाला सवाल है, लेकिन अब इसके ऊपर अगर अंडर रूट आ जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस x की जगह आप 1 से कम कीमतें नहीं रख सकते। तो सो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f वो क्या होगी, वो होगी स्टूडेंट 1 से कम कीमत 1 रख सकते नहीं, 1 भी नहीं रख सकते। अगर 1 रखते हैं तो नीचे 0 आ जाता है। इसमें दोनों केस मौजूद है, यानी इसमें 1 रखें तो नीचे 0 आता है, तो उससे सवाल जो है ख़राब हो जाएगा। इसमें 1 भी नहीं रख सकते और 1 से कम कीमतें भी नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है इसमें रख सकते हैं हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा ये भी, यानी कि इसकी डोमेन जो होगी 1 से इन्फिनिटी, लेकिन 1 नहीं रखेंगे, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट डाली। अगर 1 रखता तो साथ में ये ब्रैकेट डालता। तो इसलिए आप ये समझ गए हैं। पिछला लेक्चर आपने मेरा देखा नहीं है तो उसको पहले वॉच करें। तो इधर आए, ये हो गया 1 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है ये कीमतें मैं इसकी जगह रख सकता हूँ, बाकी कीमतें मैं नहीं रख सकता। अगर इससे 1 रखता हूँ यहाँ पे तो 0 आ जाएगा नीचे, और 1 से कम रखता हूँ तो आयोटा आ जाएगा। दोनों मसले इसके साथ हो जाएंगे, इसलिए इसकी डोमेन में ये शामिल नहीं है। अब अगला सवाल देखें, रेंज। रेंज ऑफ f को पूछ रहा है, तो इसकी रेंज क्या आएगी। आपको पता है इसका आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ तो आयोटा दे देता है। तो लिहाजा इसका आंसर 0 आ सकता है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आ सकता है। तो इसका मतलब 0 शामिल, इन्फिनिटी जो है वो नहीं रखते। तो ये हमारे पास इसकी रेंज है यहाँ तक, ये इसकी क्या होगी, रेंज हो गई है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हम इस तरीके से फंक्शन की जो है वो डोमेन और रेंज जो है वो लिखते हैं। अब स्टूडेंट डोमेन और रेंज के ऊपर फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं इसके पार्ट एक और करके वीडियो बना दूंगा। आपके अगर कमेंट वगैरह आते हैं, नहीं तो होप्स हो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।